नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। चंपारण बिहार न्यूज चैनल पर लगातार चंपारण के युवाओं से राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा और सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते हुए आज अपने सबसे करीब मित्र रहने वाले मुकेश पांडे जी के पास पहुंचे हैं और मुकेश पांडे जी से आज राजनीतिक पर चर्चा किया जाएगा कि आज चंपारण का क्या माहौल है, चनपटिया विधानसभा का क्या माहौल है और बिहार में लगातार हर पार्टी के द्वारा ये वादा किया जा रहा है कि बिहार को बदल देना है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं और आपसे भी ये सवाल रहेगा और हमारे मित्र से भी सवाल रहेगा कि क्या कोई बिहार को बदल सकता है? क्या बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, जैसे आरजेडी को ले लीजिए, जेडीयू को ले लीजिए, बीजेपी पार्टी को ले लीजिए और वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के द्वारा जो एक बिहार में माहौल बना हुआ है और लगातार प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलने का जो वादा किया जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका मुकेश जी स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम। क्या चल रहा है चंपारण में अभी? चंपारण में आप देख रहे हैं राजनीति के हलचल बहुत तेज है। सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लगी हुई है, वोटरों को लुभाने की में लगी हुई है और बिहार बदलाव की मुहिम में लगी हुई है। आखिर बिहार में क्या हो गया है? जिस बिहार में मेरा जन्म हुआ हो, जिस बिहार में आपका जन्म हुआ हो और जिस बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिहार बदलने के लिए बार बार ये बातें बोल रही हैं, जिस बिहार में आप जन्म लेते हैं, जिस बिहार में आपका जो पूरा जीवन जो है सब कुछ होता है, उस बिहार को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या हो गया है बिहार में? ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बिहार में विकास की जरूरत है, बिहार में शिक्षा की जरूरत है, बिहार में रोजगार की जरूरत है कि बिहार को ही बदल देना है? कैसा मुहिम चल रहा है, इस पे क्या कहिएगा? ये बेतुका मुहिम है, इसको मुहिम नहीं बोला जाता, बेतुका मुहिम बोला जाता है। बिहार हम लोग बदलने से थोड़े बदलेगा। बिहार सरकार बदलेगी। कौन सरकार बदलेगी? जो वर्तमान में राज की है वो बदलेगी, जो राज कर रही है वो बदलेगी। हाँ, हमारे और आपके बदलने से थोड़े बदलेगा। बिहार का सिस्टम में बदलना है, सिस्टम बदलना। ये लोग बोल रहा है कि बिहार को बदल देना, ये मतलब कहाँ तक ये जायज है? बिहार नहीं बदला जा सकता, सिस्टम बदलिए, खुद को बदलिए। तो सबसे पहले तो जितना भी बिहार बदलने के लोग बात जो लोग बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी को ले लीजिए या चिराग पासवान को लीजिए या तेजस्वी यादव, जो भी लोग हैं, देखिए हमारे कुछ युवा भी नेता हैं जो अभी अभी उभर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सीधे साधा मतलब कि हम बिहार को बदल देंगे। हम संदीप जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रशांत किशोर जी को छोड़ दीजिए, बाकी अब जैसे चिराग जी को बोले, तेजस्वी यादव को बोले, नीतीश जी को बोले, इस सबको मौका दे दिया गया है। सबको मौका। अरे उस समय आप नहीं बदले तो आप क्या बदलिएगा? अब रहा प्रशांत जी का बात, तो यहाँ जितने भी सीट है एनडीए और महागठबंधन की ही लड़ाई होगी और देखना अब जनता इसमें किसको चुन कर रही है। जिसको चुनेगी वही लोग बिहार बदलेंगे। चंपारण में क्या माहौल है? चंपारण में सभी सीट पर एनडीए और महागठबंधन, यही माहौल है। दूसरा कैसे का मतलब तीसरा कोई विकल्प नहीं? दूसरा का कोई विकल्प नहीं है, मात्र एनडीए और महागठबंधन हर सीट पर इन्हीं लोगों का लड़ाई है, बाकी तीसरा का कोई ऑप्शन नहीं है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में पूर्व के चुनाव की बात करें तो गजब की लड़ाई थी और गजब का एक माहौल बना हुआ था। पूरा चंपारण में सबसे बड़ा हॉट सीट, और बिहार का ले ले, बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट चनपटिया विधानसभा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस विधानसभा क्षेत्र में जो है जिस पार्टी को जो है तीसरा नंबर पर हम लोग गिना करते थे, हम लोग क्योंकि विधानसभा हम लोग भी थे, कूदे हुए थे, किसी न किसी के लिए मदद कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। बिल्कुल। तो बीजेपी को हम लोग तीसरा नंबर पार्टी गिन रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव जीती और लगभग 13,000 वोटे से चुनाव जीते। महागठबंधन का जो उम्मीदवार थे अभिषेक रंजन जी 70,000 प्लस कुछ वोट लाए हुए थे। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार बीजेपी किसको टिकट देने वाली है? महागठबंधन से आपके हिसाब से कौन सा उम्मीदवार आ सकता है? देखिए,
पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी वो पार्टी जानती है। पार्टी 1 घंटा के अंदर किसी का टिकट काट सकती है और दे सकती है। और जिसको भी दे, लड़ाई इस बार चनपटिया में लड़ाई बहुत ही मतलब रोमांचक होने वाला है। अच्छा अच्छा। अब देखिए बाजी कौन मारता है। हाँ, पहले का अपेक्षा इस बार जनता जाग चुकी है, ना जाति पर जाने वाली है, ना पार्टी पर जाने वाली है, अब ना किसी के नाम पर वोट देने वाली है। बहुत लोग बोलते थे, चूंकि 2 से 3 महीना के अंदर आप देखिएगा बड़े बड़े दलों का कार्यकर्ताओं का जिस तरह नजरअंदाज किया गया है, जिस तरह कार्यकर्ताओं के साथ घटना घटी है, जिस तरह पार्टी मुंह मोड़ ली है, अब हमको लग रहा है कि अब मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। पहले होता था ना कि चले एक सिंबल मिल गया, कि किसी को सिंबल मिल गया चुनाव जीत जाएगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है कि अब जनता को जवाब, जो भी नेता आएंगे फील्ड में, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव का एक जिस तरह का घटना घटा है बिट्टू राय जी के साथ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बिट्टू राय की बात कर ले, विजय ठाकुर जी की बात कर ले, और कुछ और नेता की भी बात कर ले, जिस प्रकार से ये घटना घटित लगातार हो रही है और बीजेपी संगठन में जो उथल पुथल मचा हुआ, क्या ये उथल पुथल बदलाव की तरफ जाएगा? मतलब ये कितना दुर्भाग्य की बात है, जो युवा बिहार बदलने की बात करते हैं, बिहार बदलाव की मुहिम से जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग जाकर बिट्टू राय के घर जाके देख लीजिएगा। बिट्टू राय जी तो खैर नहीं है, उनके घर जो भी है वो किस स्थिति में उनका जीवन यापन चल रहा है। आप जो युवा बिहार बदलाव की मुहिम को से जुड़ रहे हैं, वो जाकर विजय ठाकुर चचई से को मुलाकात कर लीजिए, उनके साथ कितना बड़ा घटना हुआ। जो आदमी 35 साल पार्टी के लिए अपने जवानी को कुर्बान कर दिया, उस कार्यकर्ता को एक झटके में निकाल दिया गया पार्टी से। उसके मतलब दिल पर क्या गुजरा है, कभी जाकर उनसे पूछिए। तो आप लोग किसी भी पार्टी के झंडा अध्यक्ष, दलीय अध्यक्ष, कुर्सी अध्यक्ष मत बनिए। आप अपने आप को खुद बदलिए ना, सिस्टम बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगा, आपका नेता बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अपने आप को बदलिए। यहाँ क्या होता है, चंपारण को हम बात करते हैं, इसको कुछ लोग, कुछ नेता मान के बैठ चुके हैं कि चला ना, कोई बात नहीं है, सैंबल मिल जाई, ऊपर से हेलीकॉप्टर आई, हाथ हिलो, सीट निकल जाई। तो बहुत बड़ा मतलब भ्रम पैदा करके बैठा हुआ है लोग। कुछ नेता चंपारण के जिसको विकास से कोई मतलब नहीं, बस अपने नाम और नेम फेम से मतलब, बस अगला जानता है कि बस सैंबल मिली, हेलीकॉप्टर से हमारे नेताजी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, भाइयों बहनों कहेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। अब इस भ्रम को आप लोग खत्म कर दीजिए, चूंकि जनता जाग चुकी है। रहा बात कि आप जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देख पाते हैं, उसको आप अपने कार्यकर्ताओं का मदद नहीं कर पाते हैं, तब जनता को मदद नहीं कर सकते हैं। और जो लोगों को जो मतलब 30 साल से भ्रम फैला कर रखे थे, भ्रम के अंदर मन में पाल कर रखे हुए थे कि हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे लिए पार्टी कर सकता है, वो कर सकता है। आपके लिए पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप को बदलिए। आप जब बदलिएगा तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम बदलने लगेगा। और खास करके मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के बहकावे में आप मत आइए, मत आइए। अपने नेताओं से सवाल पूछिए ना कि आपने ये काम नहीं किया, काहे नहीं किया। जिस दिन आप अपने नेताओं से सवाल करने लगिएगा, उस दिन ऑटोमेटिक हमारा बिहार बदलने लगेगा। आपको बिहार बदलने की जरूरत नहीं है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे चंपारण के युवाओं को लगातार चंपारण बिहार न्यूज मंच दे रही है और राजनीतिक मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और समाज हित में कौन सा नेता हमारा जो सही होगा, इसके चुनाव के लिए हम लोग लगातार युवाओं से मंथन कर रहे हैं। और हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो युवा अगर सोशल मीडिया काम नहीं करता हो और जो युवा के अंदर इच्छा है कि हम सोशल मीडिया पर अपना राजनीतिक विचार रखें, सामाजिक विचार रखें, उसके लिए लगातार चंपारण बिहार न्यूज का टीम जो है काम कर रही है। लास्ट में आपसे सवाल ये रहेगा कि आपके राजनीतिक जीवन में क्या चल रहा है? आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या स्वतंत्र रूप से किसी उम्मीदवार या किसी अपने लोगों के साथ में रहने वाले हैं,
या कोई आपका रणनीति चल रहा है क्या इस पे अपना? देखिए, हम लोग समाज सेवी आदमी हैं, शुरू से समाज के हित में काम किए और आगे भी करेंगे। हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ना है, ये आज स्पष्ट कर देता हूँ। और हम लोग प्रकाश चाचा जी के साथ में हैं, उनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। वो राजनीतिक सेवा भावना के लिए जुड़े हैं, सेवा करने के लिए जुड़े हैं, बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। और हम लोग प्रकाश चाचा जी के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। अभी हमारे साथ हमारे मित्र मुकेश पांडे जी थे और इनसे राजनीतिक मुद्दे पर और सामाजिक मुद्दे पे और बिहार पे हम लोग चर्चा किए हैं और लगातार ये मुहिम आगे बढ़ते रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुकेश पांडे जी का विचार कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं कैसा हम लोग वीडियो बनाएं और कैसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करें, इसके लिए भी आप राय दे सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।